नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमेश शर्मा, इंश्योरेंस एंड होम लोन कंसल्टेंट। आज मैं आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। मैं आज बताने वाला हूं आपको एक कंस्ट्रक्शन लोन के बारे में। आप कोई बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। आप अपने बैंक में या किसी भी NBFC में आप जा कर के कंस्ट्रक्शन के लोन के लिए आप बात कर सकते हैं। वहाँ पर आप जा कर के पूछिए कि आप मुझे कंस्ट्रक्शन के लोन चाहिए, तो बैंक आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। बैंक आपको जो फाइनेंस करता है उसी प्रॉपर्टी में फाइनेंस करेगा जहाँ बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है। जहाँ बिल्डिंग प्लान आपने अप्रूव नहीं कराया उस पर कोई फाइनेंस नहीं हो सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी ऑथराइज्ड कॉलोनी में होनी चाहिए या किसी डेवलपर की होनी चाहिए या और किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोन अप्रोच करना चाह रहे हैं तो शायद आपको वो लोन नहीं मिल सकता है। तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी भी आपके पास प्लॉट है और उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक करिए कि क्या इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। अगर उसका बिल्डिंग प्लान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करके दे देती है तो आप बैंक में अप्रोच कर सकते हैं। आपके टाइटल पेपर्स लेके जाइए, चेक कराइए, बिल्डिंग प्लान चेक कराइए। अगर वो सब कुछ ओके है तो आपको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लोन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करने के लिए बैंक मैक्सिमम जो फंडिंग करता है वो करता है आपका 75% ऑफ मार्केट वैल्यू और कंस्ट्रक्शन वैल्यू। अगर आपका एस्टीमेट की वैल्यू 2 करोड़ या 5 करोड़ की है, जो भी आप कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट आप देते हैं उसको पहले चेक करा जाता है, वेरीफाई करा जाता है कि क्या आपने जो एस्टीमेट दिया है वो जेन्युइन है। ऐसा तो नहीं कि उसकी कॉस्ट आपने ज़्यादा इन्फ्लेटेड कॉस्ट दे करके आपने एस्टीमेट बना लिया है तो उसके बेसिस पे फाइनेंस नहीं होता है। इसको चेक करने के लिए वो बैंक और NBFC अपने पैनल ऑफ एडवोकेट्स को वो भेजते हैं, वो चेक करते हैं उस जो आपने एस्टीमेट दिया है। अगर वो जेन्युइन है तो उस पर मैक्सिमम जो फंडिंग कर सकता है बैंक, वो 75% ऑफ एस्टीमेट कर सकता है। अगर लोन अमाउंट आपका 75 लाख से ऊपर है। अगर आपका लोन अमाउंट 75 लाख से नीचे है तो वो आपको 80% तक फाइनेंस कर सकता है। तब बात रही रीफाइनेंस की। अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है, कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी काम हो गया है, अभी तक आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, लेकिन अब आपको लगता है कि आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए और आपको रिक्वायरमेंट है पैसों की, अभी भी आप जाकर बैंक में अप्रोच कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रीफाइनेंस। बैंक अभी भी आपको, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, मकान आपने शिफ्ट नहीं किया है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, तो भी आप अपने एस्टीमेट दिखा करके अपनी टोटल कॉस्ट का 75% तक आप फंडिंग ले सकते हैं। आप बैंक में जा कर के बात कीजिए कि आपको रीफाइनेंस कराना है, कि आपने जो पेमेंट कर दिया है उसको फाइनेंस कराएं। ख़ास बात इसमें है कि जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बैंक्स करते हैं तो उसके अंदर कुछ बैंक्स आपसे बिल्स और इनवॉइसेस मांग लेते हैं। कुछ बैंक से आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आप बिल दीजिए, हम उस वेंडर को ही पेमेंट करेंगे जहाँ से आप सामान ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको हडल कर रही हैं, बार बार पेमेंट, वेंडर को पेमेंट करना, कोऑर्डिनेट करना और इनवॉइसेस सबमिट करना, तो आप अप्रोच कर सकते हो LIC हाउसिंग फाइनेंस में या किसी NBFC के पास। NBFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस आपसे बिल्स इंसिस्ट नहीं करते, वो आपके एस्टीमेट के बेसिस पे फाइनेंस कर देते हैं। आपका एस्टीमेट जो भी होगा उसके हिसाब से, जैसा भी आपने एस्टीमेट दिया है, जो भी आपने उसमें एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट में जो भी डिटेल डाली है, आपने बताया कि आपने क्या क्या चीज़ें आप काम कराएंगे, अगर वो अप्रूव हो जाता है LIC हाउसिंग फाइनेंस में चेक करने के बाद, तो जैसे जैसे आपने जो काम आपने बताया उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, तो एक वैल्यूअर आता है। वैल्यूअर उसको असेस करता है कि क्या आपने एज़ पर एस्टीमेट काम किया है और बिल्डिंग में कितना काम कर लिया है। तो बिल्डिंग की ओवरऑल वैल्यूएशन की जाती है, 100% तक की जाती है। उसका कुछ परसेंटेज चेक किया जाता है कि क्या आपने, क्या पूरी जो बिल्डिंग बननी थी, अंडरफ्रंट की कंप्लीट होनी थी, उसमें कितना % आपने काम कर लिया है। अगर आपने 25% तक का काम कर लिया है तो बैंक, NBFC या LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको 25% ऑफ टोटल एस्टीमेट अमाउंट या टोटल सैंक्शन अमाउंट, आपका एस्टीमेट अमाउंट नहीं, टोटल सैंक्शन अमाउंट आपको जो सैंक्शन किया है उसका 25% आपको पेमेंट रिलीज़ कर देगा। सब्जेक्ट टू ये होता है कि आपने पहले अपनी तरफ से भी आपने कॉस्ट पे करी हो, आपने अपनी तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट करी हो। अगर आपका एस्टीमेट 2 करोड़ का है तो आपको 75% 1.5 करोड़ ही फाइनेंस हो रहा है। 1.5 करोड़ में भी अगर आप ओवरऑल अगर आपने 25% काम कर लिया तो हम 1.5 करोड़ का 25% फाइनेंस करेंगे, बैलेंस आपको पे करना है। तो टोटल कॉस्ट का 25% फंडिंग हो जाती है।
तो ऐसे ही कोई अगर आपको रिक्वायरमेंट, आपको लगता है कि आप कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और आपको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए लोन चाहिए, तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में, या आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिल्ली NCR में कहीं भी आपको कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो आपको होम लोन लेने की या बैलेंस ट्रांसफ़र की, किसी भी क्वेरी हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।